अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। गो हैश चैनल के ज़रिए से काफ़ी लोगों के मेरे पास कॉल आए जिन्होंने गो हैश न्यूज़ चैनल देखने के बाद तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि सर आपके पास जो मरीज़ अच्छे हुए हैं तो उसके कुछ रिज़ल्ट आप बताए नहीं करके। तो मैं ये आपके चैनल के गो हैश के चैनल के ज़रिए से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अल्लाह का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। शुक्र है तमाम पाक परवरदिगार की जितनी कायनात में वली अल्लाह है उन तमाम लोगों का और अल्लाह वालों का, खुसूसी मेरी माँ बाप का बड़ा एहसान है मुझ पर कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं से सदक़े तुफ़ल में ये जो नवाज़ा है कि मरीज़ मेरे पास रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। जिस तरह से मेहमान अगर कल आता है तो रिक्स अल्लाह ताला एक दिन पहले भेज देता है, ठीक उसी तरह से मेरे पास मरीज़ अगर कल आने वाले हैं तो दवाइयाँ एक दिन पहले अल्लाह भेज देता है। वो उसकी कुदरत है। शिफा देने वाला रब ताला है। तमाम बुज़ुर्गान दीन की दुआ है, हमारे उस्तादों की दुआ है, अल्लाह वालों की दुआ है कि अल्लाह ताला लोगों को अच्छा करता हूँ। तो कुछ मरीज़ मेरे यहाँ पर ठीक हुए थे तो उनसे जो गो हैश वाले जो हैं हमारे भाई साहब थोड़ा सा सवाल जवाब करके जो आप मुतमईन हो जाए जिस चीज़ में वो आप के सामने रखने वाले हैं। तो मेरी दुआ है रब की बारगाह में कि अल्लाह ताला जिन मरीज़ों को भेजता है अल्लाह ही शिफा देने वाला है, वो देता है। लेकिन ख़ास करके मैं एक कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो वाकई में कहीं से आराम नहीं हुआ होगा जो शख्स को, यानी कहने का मतलब है जो महीने 6 महीने साल भर से जो तकलीफ़ में हैं वही अगर हमारे पास आते हैं तो बड़ी खुशी की बात है कि मेरे से कुछ काम अल्लाह ताला ले लेता है। मेरी क्या औकात है, मैं तो कुछ नहीं बस दुआ करता हूँ, दवा देता हूँ, अल्लाह लोगों को अच्छा करता है। तो वक्ती तौर के जो लोग हैं जिसको थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो रही है या कुछ है तो आप अपने जहाँ पास में डॉक्टर साहब रहते हैं, हकीम रहते हैं या जो भी है वहाँ इलाज करा लीजिए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर आपको आराम नहीं होता है तो आप मेरे पास आइए। मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज यहाँ पे हकीम साहब के पास अपनी अहलिया को कुछ इलाज के लिए लेके आया था, जो काफ़ी दिनों से घुटनों के दर्द से परेशान थे। अल्लाह के फ़ज़ल से यहाँ पे आने के बाद एडी शिफा खाना जो हकीम उस्मान गनी खत्री साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दुआओं से रूहानी तरीक़े से और आयुर्वेदिक जो ये इलाज देते हैं उस तरीक़े से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से शिफ़ा हुआ। हकीम साहब की दुआ से शिफ़ा हुआ। और भी मैं यहाँ पे और मेरे कुछ दोस्तों को भी मैं यहाँ पे भेजा था। अल्लाह के फ़ज़ल से उन लोगों को भी काफ़ी शिफ़ा यहाँ से हुआ। और जो है यहाँ जितने भी पेशेंट आते हैं मैंने देखने में ये आया है कि वो लोग गाड़ी में बैठ के उनको चलने तक नहीं आता, वो लोगों को चलने तक नहीं आता। अल्लाह के फ़ज़ल से वो लोग यहाँ से चलते हुए गए हैं, मैं देखा हूँ। और ख़ास कर और एक इलाज मैं देखा हकीम साहब के पास, जो कि पैरों में वगैरह जो ज़ख़्म होते हैं, हाथों में खुजली की तरह जो ज़ख़्म होते हैं जिसके पैर सड़ जाते हैं, उसका भी काफ़ी अच्छे से इलाज किया है इन्होंने। मैंने अपनी आँखों से देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी शिफा है हकीम साहब के हाथों में। उनकी ज़ुबान में काफ़ी दुआ है, अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए। लोगों की ये खिदमत कर रहे हैं और ज़्यादा कुछ यहाँ पे ख़र्च का भी ज़्यादा कुछ ख़र्च नहीं है। यहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ या कोई भी अपने दोस्त रिश्तेदार अहबाब में कोई भी अगर किसी तरीके की भी बीमारी हो, अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पे एक बार रुजू होएं, देखेंगे आपको यहाँ से क्या शिफा मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यहाँ से बहुत मुतमईन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे मुतमईन हैं, हमारा इलाज हुआ है अल्लाह के फ़ज़ल से। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हकीम उस्मान गनी साहब, उनका जितना भी शुक्र अदा करे कम है। जो भी मरीज़ मेरे देखने में जितने भी आए हैं वो सब अल्लाह के फजल से आराम होकर गए हैं। ये मैं ख़ुद देखा हूँ और मैं ख़ुद भी एक पेशेंट हूँ। मुझे भी जो है आज 4 साल हो गया, कोई दर्द नहीं कुछ नहीं। मेरे दोस्त का ऑपरेशन हुआ 15 दिन में, मगर मेरा कुछ आज 4 साल 5 साल हो रहा मेरे को कोई दर्द नहीं कुछ नहीं। मेरे को हरने का दर्द था, साहब दुआ भी दिए दवा भी दिए, दोनों दिए। जो है उनका जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करन दे और जो भी मरीज़ हैं उनके पास शफ़ाई याब होके जाएँ। ये मेरी दुआ है, दिली दुआ है कि जो है हकीम साहब और बहुत हमदर्द और नेक अखलाक के हैं
और जो है उनसे जो भी आते हैं फैज़याब होके जाते हैं। ये मैं 4 साल से देख रहा हूँ। आपको तकलीफ क्या थी? और मेरे को हर्निया का दर्द था, हर्निया का दर्द था। तो हर्निया के दर्द जो है मेरे को जो है एक दवा देने के बाद मुझे बिल्कुल आराम हो गया। और मेरे दोस्त वगैरह सब बोले ऑपरेशन कर लो, बोले मैं बोला नहीं, बोले हकीम साहब करते हैं ख़त्म, बोले तो वैसे ही हुआ मेरे को। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ, एक पैसे की तकलीफ़ नहीं है मुझे। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे घुटनों में और जोड़ों में दर्द था। 8-10 साल से बहुत तकलीफ़ थी, सिर्फ सूजन रहती थी एड़ियों पे। पहले कई बार इधर दवाखानों को बताए, शोलापुर को बताए, हर जगह बताए तो सिर्फ सूजन रहना, कम नहीं होना, चलने के लिए तकलीफ़। फिर यहाँ से 1-2-3 महीने वहाँ हकीम साहब के आके बताए सूजन कम है, नसों का दर्द कम है। वो नसों के दर्द से मेरे आँखों की रोशनी कम हुई थी, जो दूर की चीज़ नज़र नहीं आती थी। अब अल्लाह का एहसान है, जब से मैं इलाज करूं, जो दवाएं दे रहे हैं इनकी दुआ से और दवाएं से मेरे को फ़ैज़ है। एड़ों का दर्द नहीं और घुटनों पे भी सूजन नहीं, एड़ी पे भी सूजन नहीं। 10 कदम चली तो दम आता था, कहीं बैठना पड़ता था। अब नहीं, अब आराम से चल सकती हूँ, उठ बैठ सकती हूँ, पूरी सीढ़ी चढ़ सकती हूँ, कुछ भी दर्द नहीं है। और आँखों को भी अब अल्लाह का एहसान है, दूर की चीज़ भी अच्छी नज़र आ रही है। ये और हड्डी में ये सब दर्द था, मैं कुछ पकड़ना ऐसा मुट्ठी मूँछ नहीं सकती थी मैं। अब अल्लाह का एहसान है, मेरे कपड़े धो ले सकती हूँ, कुछ भी वज़न चीज़ उठा सकती हूँ, कितनी भी दूर बोलो तो अब चलते जा सकती हूँ। अब जिसको भी यही दर्द है, यही तकलीफ़ है, आँखों की कमज़ोरी है, आप एक बार आइए, हकीम साहब से मिलिए, आप भी उनसे इलाज करके देखिए, हमको तो फैज़ हुआ है। हम हड़गिल के रहने वाले, हमको सूरियासिस की बीमारी थी। बहुत से डॉक्टरों के पास इलाज के लिए गए, दुनिया भर का पैसा डाले, लेकिन हमको कामयाब नहीं मिली डॉक्टरों के पास। हाकिम साहब अब्दुल गनी के पास हम टीवी पे देख के हम पता लगाए तो फलाना है बोल के कम से कम 4 से 5 साल लगभग में हुआ। हम यहाँ पे आए, हमारा सूरियासिस ख़त्म हो गया। और कुछ भी हमको तकलीफ़ होती तो हम यहीं पे आते हैं। अल्लाह ताला उनको शिफा दिया है उतना हाथ के अंदर। अल्लाह ताला उनको ऐसी शिफा दे कि हम जैसे गरीबों को, हम जैसे बीमारों को सफ़ा करने की उनको ताकत दे अल्लाह ताला। ये जो तकलीफ थी और कितने दिन में हल हुई है? हमको 1-2 महीने के अंदर आराम हो गया। हम बैठ नहीं सकते थे, उतना खुजाते थे, पूरे छाले पड़ जाते थे खुजा। तो यहाँ आने के बाद कितने दिन के बाद शिफा हुई है? 2-1.5 महीने के अंदर शिफा हो गया हमारा। क्या हुआ था बोले, बारे में बताइए। सूरियासिस, बदन खुजाना और फोड़े पड़ना। तो हकीम साहब गोलियाँ दिए, क्या दिए, ज़रा तफसील बताइए। उन्होंने आयुर्वेदिक दवा दिए, पत्ता दिए। पत्ता अल्लाह ताला उनको क्या शिफा दिया क्या नहीं पता तो हम जानते नहीं, उनको मालूम, लेकिन अल्लाह ताला उनके हाथ में शिफा दिया है, हमको आराम हुआ है। एडी शिफा खाना में आप क्या तकलीफ लेकर आए थे? जी, मुझे स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम था, पूरे डॉक्टर्स को बताई, डॉक्टर से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरी में मैं यहाँ हकीम साहब के पास आई, हकीम साहब उस्मानी गनी के पास आई तो वो मेरा इलाज किए, शफ़ा हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह चलने के काबिल बन गई। क्या क्या हुआ था, किस तरह से आपका पहले आप कहाँ बताए थे? पहले हैदराबाद में बताई थी। वहाँ से कुछ आपको? हाँ नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट को बताई थी, बहुत से 2 डॉक्टर्स को बताई थी, हार्ट केयर में बताई थी, फिर वहाँ पे और ये बंजारा केयर में भी बताई थी। यहाँ पे ट्रीटमेंट किस तरह से हुआ और कितने दिन में हुआ? यहाँ पे देखिए आप, मैं 1 साल से आ रही हूँ, 1 साल से आ रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह चलने के काबिल हो गई, नहीं तो बेड पे हो गई थी। अब बोलिए। मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ खान है, मैं गुलबर्गी के रहने वाला हूँ। मेरे घुटने में दर्द था, तकलीफ़ बहुत थी, ना चलने आता था ना बैठने आता था, कुछ भी नहीं। तो उसकी वजह से जो है ना, मैं हैदराबाद में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर अपोलो हॉस्पिटल में जेसी पिंगले साहब को बताया था। उन्हें एक्सरे वगैरह लेके करके उन्होंने बोले कि नहीं, आपके चपलियाँ बदला नहीं जाना पड़ता, घुटने दोनों बदला देना, एक में बहुत दर्द है, एक भी इधर भी जो है ना वो है, आप बदला लो घुटने। बोले मैं बोला भाई घुटने बदलाए तो वो वाजपेयी जी के अमेरिका से डॉक्टर आके बदलाए, चल नहीं सका उन, अब मैं क्या खोलाज बिठाते मेरे को। बोले नहीं, मैं देखी ये सोच के बोलता हूँ, डॉक्टर साहब बोल के जो है ना, उन्होंने एक महीने गोलियाँ दी, आप आओ सुनो, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्या एक हुआ तो क्या हमेशा होता क्या ऐसा। बोले मैं फिर मेरे दोस्तों वगैरह रिश्तेदारों को बुलाता, बोले भाईजान बिल्कुल नहीं बदलाना, बोले
ये अगर आप जितना भी चल रहे हैं वो नहीं चल सकते बाद में। आप घुटने का ये डालने के बाद जो है ना सिर्फ चेयर पे बैठना, डाइनिंग टेबल पे खाना, पलंग पे सोना, नीचे बैठ नहीं सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। अरे वहाँ बोला ये तो बड़ा प्रॉब्लम है, नमाज नहीं पढ़ सकते बोले। पहले टाइम आके हकीम साहब से मिल के गया, ये मेरी बीवी है, इनको स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम था, वो आके पूछ के गया था। बोला हकीम साहब ऐसा ऐसा है प्रॉब्लम, कम होता गया, इंशाल्लाह कम हो जाता, फिक्र नहीं करो, बता ले। ला के बताया था, ला के फजल से जो है ना आराम है, मेरे घुटने में भी आराम है। कितने दिन में शिफा हुआ आपको बताने के बाद? मेरे 1-2 महीने में शिफ्ट हो गया। मेरा तो यही कहना है, बताओ दवा दो थोड़े दिन, अगर कम हुआ ठीक है, नहीं कम हुआ तो मत लो। मैं हकीम उस्मान गनी साहब के पास 1.5 साल का लड़का था। मैं उसको हर्निया की शिकायत थी। डॉक्टर साहब जो है ना एक्सरे और स्कैनिंग करने के बाद बताए कि इसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है, उसके बिना इसका हल नहीं है। लेकिन हज़रत जो है ना मेरे पास किसी प्रिंटिंग के काम से आए थे, तब बोले कि ऐसा इतना छोटा मासूम बच्चा है, इसे ऑपरेशन करना ठीक नहीं, आप मेरे पास लेकर आओ बोलकर बोले। घर से मैं बुलाया बच्चे को, आप दुआ पढ़े। फिर मुझे बताया कि और एक 3 दिन इसको दुआ पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आराम हो जाता बोले। फिर मैं कंटिन्यू 2 दिन गया, फिर उसके बाद में मैं मिस किया। फिर उस्मान गनी हज़रत ही ख़ुद आए। फिर नेक्स्ट टाइम आने के बाद जो है ना फिर एक मरतबा दुआ पढ़े और 4 मरतबा हो गया। फिर उसके बाद बच्चे को फिर बुखार आई किसी वजह से। बुखार आई तो फिर उसी डॉक्टर के पास बताने के लिए ले गया जो बच्चों का स्पेशलिस्ट है। तो डॉक्टर साहब देखकर बोले वो बच्चे का हर्निया का ऑपरेशन कराए क्या पूछे। मैं बोला यही बच्चा है, इसका ऑपरेशन तो नहीं कराए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया बोलकर बोला। तो अरे ऐसा कैसा हो गया बोल, तो मैं ऐसा ये पूरा जिक्र कराया, डॉक्टर साहब को बताया कि ऐसा हज़रत दुआ पढ़े कम हो गया बोला। तो उन्हें भी सुनकर ताज्जुब हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा ठीक हो गया अपना।